Hello, beautiful souls out there. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फ्रेम कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज के रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर अपने कौन से इमोशंस को आपसे हाइड कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है डेटिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ल्यूमिनोसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेक्सुअलिटी का कार्ड है। देन इज मैच्योरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द रेनबो रिवाइवर का कार्ड है। इमोशनल फ्रीडम, द डिवाइन मैस्कुलाइन एंड रिपेरेंटिंग योरसेल्फ। बॉटम ऑफ द डेक पर द सीक्रेट वुमेन का कार्ड है। ओके, यहाँ पर तो बहुत सारे इमोशंस निकल कर आए हैं जो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो आपको दोबारा से डेट करना चाहते हैं, मतलब कहीं बाहर लेकर जाना चाहते हैं, कहीं अकेले में बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ आपके पार्टनर और आप हों, जहाँ पर आप दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। इस रिश्ते को जिस तरह से आपने पहले स्टार्ट किया था उसी माहौल की तरफ को वो इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, आपको दोबारा से प्रपोज करना चाहते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स देना चाहते हैं, ये उनके इमोशंस हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आप ना उनकी रिस्पेक्ट, उनका प्यार बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं और आपके पार्टनर ने वो सारी चीज़ें आपको दी नहीं है। आपके साथ उनके जीवन के अंदर ना हमेशा खुशियां रही। आपने अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की और जो आप कर सकते थे एक रिश्ते के लिए आपने वो सब कुछ किया, लेकिन आपके पार्टनर ने जो बेसिक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिश्ते की वो भी नहीं निभाई। तो वो आपको ना फूलों की तरह रखना चाहते हैं। जो चीज़ें, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो भी उनकी तरफ से आप डिजर्व करते हैं वो सारी चीज़ें वो आपको देना चाहते हैं। वो रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। वो आपको इतना केयर फ्री रखना चाहते हैं कि आप अपने जीवन को खुलकर जिए, बच्चों की तरह जीना स्टार्ट करें उनके साथ। ठीक है, आपके पार्टनर को आज रियलाइज होता है कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं लगाई। आपने हमेशा अपने पार्टनर को फ्रीडम दी कि आपके पार्टनर अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करते रहें। ठीक है, लेकिन अब आपके जो पार्टनर हैं वो ये फील करते हैं कि जिस सिचुएशन में आकर वो अटक गए हैं उनके पास अपनी बातों को रखने की भी फ्रीडम नहीं है। वो अगर अपने आप को इतनी ओपनली इमोशनली एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे तो शायद आपको या फिर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के टाइम पर आपके पार्टनर इमोशनली भी अपने आप को फ्री महसूस नहीं करते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। वो ये फील करते हैं कि आप ना पहले से ज़्यादा वाइब्रेंट हो गए हैं। आपका ऑरा इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि आपके पार्टनर आपको अनदेखा नहीं कर सकते और उन्हें आपका ये जो बदला हुआ रूप है वो पसंद आता है। आप पहले टिमिड थे, आप पहले डरते थे बहुत सारी चीज़ों से, अब आप स्ट्रांग हो गए हैं। अब आप
खुलकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आपको स्टैंड लेना आ गया है, आपने अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज कर लिया है, आपके अराउंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पार्टनर को फील होती है, और आपके पार्टनर ऐसे पॉजिटिव इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर को एक फियर भी है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपको अक्सर अपने पार्टनर से कंप्लेंट्स रहती हैं कि वो एक्शन नहीं लेते हैं, वो इस रिश्ते के लिए एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये भी उनके हिडन इमोशन में ही समझ आ रहा है कि वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। अच्छी और बुरी चीज में डिफरेंस कर पाना आपके पार्टनर के लिए उतना मुमकिन सा नजर नहीं आ रहा उन्हें, ठीक है। आपके पार्टनर लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में है, लेकिन जब डिसीजन बनाने की बात आती है तो आपके पार्टनर कहीं पीछे रह जाते हैं। तो वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर के अंदर ये बात भी नहीं है कि वो इस बारे में सोचें कि एक्शन उन्हें आपके लिए लेना चाहिए, अपने आप को साबित करना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहते हैं वो एक्शन, ठीक है। ये वो आपसे हाइड कर रहे हैं, ये वो आपको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा नजर आता है कि जब भी वो एक्शन लेने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और उन चीज़ों को आपके पार्टनर सुलझा नहीं पाते। आपके पार्टनर आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, बहुत सारी बातें उन्हें आपसे कहनी है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें आपके सामने कन्फेस करनी है, नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन डेफिनेटली वो आपके साथ कुछ स्पेशल मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ ऐसा वक्त आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं जो सिर्फ आप दोनों का क्वालिटी टाइम हो, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आ गई है, एक लाइफ ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं। आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा बहुत मेच्योर हो गए हैं, इसलिए सोच समझ कर अब डिसीजन बनाना चाहते हैं। आप अक्सर ये बात पूछते हैं ना कि मैम हमारे पार्टनर जब हमसे मूव ऑन कर रहे थे या हमारे खिलाफ फैसले ले रहे थे तब तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, अब हमारे पार्टनर इतनी चीज़ों को सोचते क्यों हैं? क्योंकि तब आपके पार्टनर इमेच्योर थे। अब जीवन ने इतनी सारी चीज़ें उन्हें सिखाई है कि आपके पार्टनर मेच्योर हो गए हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं बनाना चाहते। जल्दबाजी में लिए गए फैसले वो लाइफ को बहुत लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करते हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता लग गई है। यहाँ पर रिपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा है, वो अपना पछतावा आपके सामने ना शब्दों में शो कर रहे हैं ना एक्शन से शो कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपने गलत फैसले की वजह से अपने अंदर जो मासूमियत थी वो कहीं खो दी थी, उसको रिवाइव करने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके लिए भगवान आप ही हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके इमोशंस को समझते हैं, जो इनके जज्बातों को समझते हैं, जो इन्हें डीपली एनालाइज कर सकता है, जो इंसान इनके हर फैसले को समझ सकता है। तो आपके पार्टनर को ना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो ये बात आपसे कहते नहीं हैं, तभी तो ये हिडन इमोशन है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम दूसरे डेक से फाइंड आउट करते हैं कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। आपके पार्टनर कौन से इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या हैं, कौन से इमोशंस वो आपसे हाइड कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो नॉट माई टाइप का कार्ड है, द नेक्स्ट इज फियर ऑफ चीटिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टू रिस्की का कार्ड है, सेल्फ निग्लेक्ट का कार्ड है, नॉट कंपैटिबल का कार्ड है, यहाँ पर फील अनलव्ड का कार्ड है, एज इश्यूज, गेटिंग क्रम्स, टू सून, फिक्सिंग देम, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गेटिंग हर्ट का कार्ड है। ओके, सो आपके पार्टनर को ये फील होता है कि अब आप उनके बारे में ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पार्टनर आपके टाइप के नहीं हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया वो आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट था। आप कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप कभी भी किसी को बिना क्लोजर दिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
आप कभी भी किसी से कोई बात नहीं छुपा सकते। आपके पार्टनर ने ये सब कुछ किया तो शायद अब आपके पार्टनर को ये डर लग रहा है कि आप उन्हें लेकर जजमेंटल हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है और आप किसी चीटर को दोबारा से मौका देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए आपके पार्टनर अपनी बात आपके सामने नहीं रखते हैं। आपके पार्टनर ने आपको चीट नहीं किया है, ये बात वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। वो अपना दिल खोल के और आपसे बहुत सारी बातें कहना भी चाहते हैं। वो ये भी चाह रहे हैं कि आप उनके ऊपर एक बार विश्वास करें, लेकिन किस मुंह से बोले आपको ये बात कि आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए? आपके पार्टनर ने ऐसा किया ही क्या है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास कर पाएंगे? ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज टू रिस्की का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो ये टाइम है ना, ये इतना ज़्यादा रिस्की है कि अगर अभी के अभी आपके पार्टनर आपसे अपने इमोशंस के बारे में बात करते हैं तो आप उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। अगर उन्होंने इस सिचुएशन को मेच्योरिटी से हैंडल ना किया तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएगा। वो आपको खोने से डरते हैं, ये चीज़ वो आपसे हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस खुद ब खुद पैदा की हैं, ये बात वो समझ चुके हैं। आपके पार्टनर ने आपको निग्लेक्ट किया, आपकी जो ज़रूरतें थी रिश्ते में उसको निग्लेक्ट किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज किया। जो चीज़ गलत थी वो चीज़ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अब ना आपको उनके साथ कोई कंपैटिबिलिटी शायद फील नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। तो शर्मिंदगी के मारे आपके पार्टनर आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो अपने इमोशंस को आपसे हाइड करते हैं। बताना चाहते हैं कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा वो आपसे करते हैं। कितनी बार उन्होंने कोशिश की कि वो आपकी तरफ बढ़ पाए, आपसे सॉरी कह पाए, लेकिन ये सॉरी कह पाना भी आपके पार्टनर के लिए उतना आसान नहीं था। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। किस मुंह से कमिटमेंट देंगे, क्या कहेंगे क्या आपसे, यही सोचकर परेशान हो जाते हैं कि प्यार आपसे करते हैं लेकिन फिलहाल वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ऐसे में आप अपने पार्टनर पर कैसे ट्रस्ट करेंगे? कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे, इसलिए अपने इमोशंस को वो हाइड करते हैं, प्यार को हाइड कर रहे हैं, शब्दों का हेर फेर कर रहे हैं, शब्द अपने मुंह से निकालने की कोशिश ही नहीं करते हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्रिएट ना हो। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे फिक्स करना चाहते हैं, उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो भी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। इस फीलिंग को वो हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बिना बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको भी तो खुश रहने का हक है। तो अगर आप उनसे आगे बढ़कर खुश रह सकते हैं तो उन्हें आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपको उस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए जो आपको खुशियाँ दे सकता है। आप दोनों के बीच में शायद कुछ इश्यूज हैं, या तो फैमिली का कोई इशू है, या कोई एज का इशू है, रिलीजन का कुछ इशू है। आपके पार्टनर उस इशू की वजह से भी अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करते हैं। या तो एज इशू इतना बड़ा है कि आपके पार्टनर उस चीज़ पर स्टैंड किस तरह से लें वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो हाइड करने का एक रीज़न ये भी है। द नेक्स्ट इज फील अनलव्ड का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप उनसे शायद प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी वो फील कर रहे हैं, ये भी उनका एक इमोशन है। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन आ गया है जो आपके लिए उनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उस पर्सन के साथ खुश हैं तो उन्हें कोई राइट नहीं बनता है आपकी खुशियों को खराब करने का, ठीक है। तो आपके पार्टनर इमोशनली कहीं ना कहीं शैटर हो रहे हैं। ये उनकी खुद की एप्रीहेंशन की एनर्जीज है, खुद की सपोजिशंस है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन के अंदर कोई और पर्सन आ गया, लेकिन उनका ये भी एक इमोशन है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इस पॉइंट पर लगा कर बैठे हैं कि शायद आप उनकी कॉम्प्लिकेशंस को समझेंगे, शायद आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, शायद आप उनके इमोशंस को बिना कहे ही समझ लेंगे, और आप नहीं समझ पाते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली शैटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर गेटिंग हर्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने इमोशंस को उनके अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने इमोशंस को आपके सामने रख भी देंगे ना तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। और जो एक उम्मीद की किरण है उनके अंदर कि वो चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, शायद वो उन चीज़ों को फिर कभी फिक्स ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए वो आपको किसी भी तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है, चीज़ों को छुपाते हैं, चीज़ों
को वोकलाइज नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फियर की एनर्जी ज़्यादा है। जब फियर की एनर्जी ज़्यादा होती है तो सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस्ड है, वो नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को ये रिस्क क्यों नज़र आ रहा है कि वो अगर आपसे बात करते हैं तो वो आपको लूज़ कर देंगे, उसके पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए, समझ आ जाएगा कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। ठीक है, सो आपके रिलेशनशिप में ना चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपली आप सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद आपने देखी नहीं है या आप तक पहुंची नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपके पार्टनर को कम्प्लीटली शाटर कर दिया, आपको छोड़कर जाने के अलावा कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। ओके, सो ये एनर्जीज है यहाँ पर। आइए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस जानते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वेट अ सेकेंड। ओके, सो जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना अपने जीवन को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी तब वो कुछ स्टेप्स लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज यू आर माई स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर आपको अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ मानते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज आई डू लव यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी। उनको अंदर ही अंदर लगता है कि चाहे उन्होंने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो आपके साथ, लेकिन आप आज भी उन पर यकीन करते हैं। यू फील टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। आपके पार्टनर ये अपने बारे में कह रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली और आपके बीच में बैलेंस नहीं रख पाए, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी और इस गलती को वो किस तरह से सुधारे वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके लिए अब आपकी खुशियाँ ज़्यादा मैटर करती हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।